हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आए एक बेहद ही रोमांचक और भाव्य कहानी। तो आइए दोस्तों, अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दिसंबर की एक सर्द रात थी। रात को लगभग 11:40 हो रहे थे। दिल्ली से दूर पहाड़ों के बीच एक पुरानी सड़क पर अभय वर्मा अपनी कार चलाए जा रहा था। बाहर घना कोहरा था। सड़क इतनी सुनसान थी कि कई किलोमीटर तक उसे अपनी कार की हेडलाइट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभय वर्मा पिछले 3 दिनों से लगातार सफ़र कर रहा था। उसे सुबह किसी जरूरी मीटिंग में पहुंचना था, लेकिन तभी अचानक उसकी कार बंद हो गई। उसने कई बार सेल्फ स्टार्ट करने की कोशिश की, घर घर, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। अभय वर्मा ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन नो नेटवर्क। वहाँ नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। वह कार से बाहर निकला। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। दूर कहीं किसी जानवर की चीखने जैसी आवाज उसको आई। अभय वर्मा ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था। तभी कोहरे के बीच उसे दूर एक पीली सी रोशनी दिखाई दी। वहाँ एक पुराना बोर्ड लगा था, होटल नीलगिरी, 500 मीटर। अभय वर्मा ने कुछ राहत की सांस ली। उसने सोचा, चलो रात को रुकने की जगह तो मिल गई, कम से कम वहाँ रात गुजार सकते हैं। वह अपना बैग उठाकर उस दिशा की ओर चल पड़ा जहाँ वह बोर्ड लगा हुआ था, और होटल नीलगिरी 500 मीटर दिखा रहा था। लगभग 5 मिनट बाद एक पुरानी जर्जर इमारत उसको दिखाई दी। होटल बहुत पुराना सा लग रहा था। दीवारों पर जैसे काई सी जम गई हो। खिड़कियां के शीशे भी टूटे हुए थे। मुख्य दरवाजे के ऊपर लगी ट्यूबलाइट भी बार बार लुक झुक कर रही थी। कभी जलती, कभी बुझती, कभी जलती, कभी बुझती। अभय वर्मा ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से दरवाजा खुला। अंदर से रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला सा लग रहा था। अभय वर्मा ने कहा, मुझे एक कमरा चाहिए। बूढ़े आदमी ने बिना उसे देखे ही पूछा, कितने दिन के लिए चाहिए? सिर्फ आज रात। बूढ़े आदमी ने पहली बार उसकी ओर ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें बहुत ही अजीब थीं, जैसे वह कई दिनों से अपने आंखों को बंद किए बिना ही बैठा हो, ऐसा लग रहा था। उसने पूछा, आपका क्या नाम है? अभय ने उत्तर दिया, अभय वर्मा। बूढ़े ने रजिस्टर खोला। कुछ लिखने के बाद उसने एक चाबी उठाई। चाबी पर लिखा था, कमरा नंबर 17। अभय वर्मा ने चाबी लेते हुए पूछा कि लिफ्ट कहाँ है? बूढ़े ने उसकी ओर देखा। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट नहीं जाती, और ना ही वहाँ पे लिफ्ट रुकती है। बूढ़ा यह कहकर कुछ सेकंड चुप हो गया, फिर बोला, वैसे भी तीसरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करना बेकार है। ऐसे ही सीढ़ियों से चले जाओ। अभय मुस्कुराया। उसने कहा, क्यों? सीढ़ियों से क्यों जाऊं जब अगर लिफ्ट लगी है तो? बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, क्योंकि वह हमेशा तीसरी मंजिल पर नहीं रुकती। उसमें कुछ खराबी है। अभय वर्मा को लगा बूढ़ा मजाक कर रहा है। फिर भी उसने निश्चय किया कि चलो सीढ़ी से ही चलता हूँ, रात में क्यों रिस्क लेना। वह सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगा। पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल। वह जब तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि गलियारा कुछ ज्यादा ही लंबा है। इतना लंबा कि उसकी आखिरी सीमा भी दिखाई नहीं दे रही थी। दोनों तरफ कमरे बने थे। 11, 12, 13। अभय आगे बढ़ता गया। 14, 15, 16। फिर वह कमरे नंबर 17 के सामने जाकर रुक गया। उसने चाबी ताले में डाली, लेकिन तभी कुछ अजीब सा लगा। दरवाजे के अंदर की तरफ से खरोंचों के निशान थे। बहुत सारी खरोंचे, जैसे किसी ने बाहर से निकलने के लिए नाखूनों से लकड़ी नीचे से खरोंची हो। अभय ने दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल सामान्य था। एक बिस्तर, एक अलमारी, एक पुराना आईना और एक खिड़की। वह बिस्तर पर बैठ गया और मोबाइल को देखने लगा, लेकिन उसने देखा कि मोबाइल में तो अभी भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। अभय ने कहा, चलो सो ही लिया जाए।
और वह बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। वह भी सोने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उसके दरवाजे पे ठक 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 ऐसी आवाज आई। वह उठकर बैठ गया। अभय ने पूछा कि कौन है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। वह दरवाजा के पास गया और पीप होल से बाहर देखा। गलियारा खाली था। अभय वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, एक न्यू मैसेज। उसने स्क्रीन देखी। मैसेज किसी अनजान नंबर से था। उस पर लिखा था कि कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। अभय वर्मा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सोचा, यह तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, फिर यह मैसेज कैसे आ गया। उसने तुरंत जिस नंबर से मैसेज आया था उस पर कॉल किया, लेकिन नंबर नॉट रीचेबल दिखा रहा था। उसी समय दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, ठक 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 ठक। इस बार दस्तक बहुत तेज थी। अभय वर्मा ने पीप होल से बाहर देखा। बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी, लगभग 25 साल की। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। अभय वर्मा ने पूछा, कौन हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय वर्मा ने फिर पूछा, आप कौन हो? वह आपको क्या चाहिए? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सीधे पीप होल की ओर थीं। अभय वर्मा पीछे हट गया। लड़की मुस्कुराई, फिर बोली, आपने शायद मेरा कमरा ले लिया है। अभय वर्मा का गला सूख गया। उसने सोचा, नहीं, मुझे तो रिसेप्शनिस्ट ने 17 नंबर के कमरे की ही चाबी दी थी और मैं इसी कमरे में आया हूँ। यह तो मेरा कमरा है। अभय वर्मा ने तब भी दरवाजा बंद ही रखा। कुछ देर बाद बाहर कोई आवाज नहीं आई। उसने सुबह तक जागने का फैसला किया, लेकिन करीब 2 बजे उसकी आंख लग गई और तभी उसे सपना आया। वह उसी कमरे में खड़ा था। कमरे के एक कोने में वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था। चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। उसने अभय वर्मा की ओर देखते हुए कहा, तुमने मुझे देखा क्यों? अभय वर्मा चीखते हुए जाग गया। कमरा अंधेरे से भरा हुआ था। उसका दिल बहुत तेज तेज धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। सब कुछ सामान्य था। फिर उसकी नज़रें आईने पर पड़ीं। आईने में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे वही लड़की खड़ी थी। अभय ने झटके से पीछे देखा तो कोई नहीं था। वह वापस आईने की ओर मुड़ा। लड़की अभी भी आईने में दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार वह अभय वर्मा के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका चेहरा अभय के कंधे के पास था। अभय चीखते हुए कमरे से बाहर की ओर निकला। गलियारा खाली था। वहाँ सीढ़ी की ओर दौड़ा, लेकिन कुछ कदम बाद वह रुक गया। सीढ़ी वहाँ जहाँ से वह ऊपर आया था वहाँ थी ही नहीं। जहाँ पर सीढ़ी थी वहाँ एक दीवार खड़ी हो गई थी। अभय वर्मा ने घबराकर पीछे देखा। कमरा नंबर 17 का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर वही घना अंधकार छाया हुआ था और अंधेरे में उसको जैसे कोई खड़ा दिखाई दे रहा है। शायद वह लड़की ही थी। उसने धीरे से कहा कि तुम वापस आ जाओ। अभय वर्मा गलियारे में भागने लगा। कमरा नंबर 16, 15, 14। वह रिसेप्शन की तलाश में भागता रहा, लेकिन गलियारा खत्म ही नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि फिर कमरा नंबर 17 के सामने ही आकर वह खड़ा हो गया है। अभय का शरीर कांपने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। गलियारा अब गायब था। चारों ओर सिर्फ दीवारें थीं और सामने कमरा नंबर 17। अंदर से आवाज आई, अभय। उसने अपना नाम सुनते ही आंख बंद कर ली। तुम मुझे नहीं जानती, फिर मेरा नाम कैसे ले रही हो? अंदर से हंसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर आवाज़ आई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अभय वर्मा ने धीरे से पूछा, तुम हो कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर जवाब आया, मैं वो हूँ जो कल रात तुम्हारे कमरे में सोई थी। अभय वर्मा की रीढ़ में सिरन दौड़ हो गई। क्या मतलब? लड़की बोली, तुम्हारे आने से पहले इस कमरे में कोई और था। अभय वर्मा ने पूछा, कौन? अंदर से धीमी आवाज़ आई, तुम। अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने दरवाजे की ओर देखा। अंदर से कोई धीरे धीरे दरवाजे के पास आ रहा था। ठक 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 ठक। फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कमरा खाली था। अभय वर्मा अंदर चला गया।
बिस्तर पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम कमरा नंबर 17 में सो चुके हो। अभय वर्मा के हाथ कांपने लगे। अगले पन्ने पर लिखा था, यह होटल 18 साल पहले बंद हो चुका है। अभय वर्मा का चेहरा भय के मारे सफेद पड़ गया। वह तुरंत कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाजे के बाहर अब गलियारा नहीं था। वह सीधे होटल के रिसेप्शन पर खड़ा था। वही बूढ़ा आदमी सामने बैठा था। अभय चीखा, यह होटल बंद है? बूढ़ा मुस्कुराया, हाँ। फिर मैं यहाँ कैसे आया? बूढ़े ने रजिस्टर उसकी ओर बढ़ाया। आप खुद आए हो? अभय ने रजिस्टर देखा। उसका नाम लिखा था, लेकिन तारीख देखकर उसकी सांसें रुक गई। 12 अगस्त 2008। अभय पीछे हट गया। यह गलत है, बूढ़े ने कहा। नहीं, तारीख तो बिल्कुल सही है। अभय ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर तारीख थी 12 जुलाई 2026। वह घबराकर बोला, आज 2026 चल रहा है। बूढ़े ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से पूछा, तो फिर तुम 2008 में मरने के बाद अब यहाँ क्यों लौटे हो? अभय की आंखें फैल गईं और उसके कानों में जैसे किसी ने जोर से चीख मारी, मैं मरा नहीं हूँ। बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक रिसेप्शन के पीछे लगी दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में होटल के बाहर कई लोग खड़े थे, पुलिस, फायर ब्रिगेड और एक जली हुई कार। अभय के तस्वीर के नीचे लिखा था, 12 अगस्त 2008 पहाड़ी सड़क पर कार दुर्घटना में युवक अभय वर्मा की मृत्यु। अभय के हाथ से मोबाइल गिर गया। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आई, मैंने कहा था ना, यह मेरा कमरा है। अभय धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। अभय उसका चेहरा देखकर डर गया, क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों में सफेद धुंध थी। अभय चीखकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन होटल का मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वह पूरी ताकत से उसे खींचने लगा, तब भी वह नहीं खुला। कभी उसके कान में पीछे किसी ने फुसफुसाया, तुम हर साल यहाँ आते हो और ऐसे ही भागते हो। अभय वर्मा उसकी बात सुनकर वहीं जम गया। क्या? लड़की बोली, हर 12 अगस्त को। अभय ने कांपते हुए पूछा, क्यों? लड़की मुस्कुराई, क्योंकि तुमने मुझे मारा था। अभय के दिमाग में अचानक एक भयानक दृश्य कौंधा। सड़क, तेज बारिश, एक लड़की सड़क के बीच खड़ी, उसकी कार की तेज हेडलाइट, फिर एक भयानक टक्कर। अभय ने आंखें बंद कर ली। उसे याद आया, उस रात उसने शराब भी पी रखी थी। वह कार चला रहा था। उसने लड़की को टक्कर मारी थी, लेकिन वह रुका नहीं था। वह पुलिस के डर से भाग गया था। कुछ किलोमीटर बाद उसकी कार खाई में गिर गई थी। वह उसी रात मर गया था, लेकिन लड़की वह भी मर गई थी, और हर साल उसकी आत्मा उस होटल में उसका इंतजार करती थी। अभय फर्श पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। लड़की उसके बिल्कुल सामने आ गई। उसने अपना जला हुआ चेहरा अभय के चेहरे के पास लाकर कहा, मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया। अभय ने यह सुनकर राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल लड़की ने फुसफुसाया, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अभय ने चीखते हुए आंखें खोली। वह अपनी कार में बैठा था। बाहर सुबह हो चुकी थी। सड़क बिल्कुल खाली थी। उसकी कार सड़क के किनारे ही खड़ी थी। उसने घबराकर चारों ओर देखा। पास ही एक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। एक पुलिसकर्मी उसकी कार के पास आया। सर, आप ठीक हैं ना? अभय ने कांपते हुए पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? पुलिसकर्मी ने कहा, आपकी कार रात से ही यहीं पे खड़ी हुई है। हमने सोचा शायद आप थक गए हैं और कार को बंद करके सो गए हैं। अभय ने होटल की ओर देखा। वहाँ कोई होटल दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक जली हुई पुरानी इमारत के खंडर थे। वह पुलिसकर्मी से बोला, यहाँ तो एक होटल था। पुलिसकर्मी का चेहरा अचानक बदल गया। कौन सा होटल? अभय वर्मा ने कहा, नीलगिरी होटल। पुलिसकर्मी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, वह होटल तो 18 साल पहले जलकर बंद हो गया था। अभय वर्मा ने अपना मोबाइल देखा। उसमें कई मिस्ड कॉल थी। सबसे ऊपर एक मैसेज था, अननोन नंबर। उसने मैसेज खोला। उसके ऊपर लिखा था, कमरा नंबर 17 खाली है, आज रात फिर आ जाना। अभय ने कांपते हुए फ़ोन बंद कर दिया। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, अभय। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। सड़क पर कोई नहीं दिखाई दिया, लेकिन उसकी
कार की पिछली सीट पर एक लड़की जरूर बैठी हुई दिखाई दी। उसका चेहरा भी जला हुआ था और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अभय वर्मा उसको देखते ही चीख पड़ा और कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से चल दिया। लेकिन रिव्यू मिरर में वह लड़की अब भी साफ दिखाई दे रही थी और हर सेकंड बाद उसका चेहरा अभय से बिल्कुल पास लाती और फुसफुसाती, इस बार तुम भाग नहीं पाओगे। अभय ने डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया और उसी पल उसकी कार एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह पुलिस को सड़क किनारे एक दुर्घटनाग्रस्त कार मिली। ड्राइवर सीट पर अभय वर्मा ही बैठा था। उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन पुलिस को सबसे अजीब चीज कार की पिछली सीट पर मिली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराने होटल की चाबी पड़ी थी। उस पर लिखा था कमरा नंबर 17 और उसी रात जले हुए होटल के खंडरों में एक कमरे की खिड़की में रोशनी दिखाई दी। अंदर एक नया आदमी बैठा था। वह कांपते हुए दरवाजे पर हो रही दस्तक सुन रहा था। ठक 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 ठक। बाहर से एक लड़की की आवाज आई, दरवाजा खोलो। अंदर बैठे आदमी ने पूछा कौन? बाहर से आवाज आई, अभय वर्मा। और कमरे के अंदर अभय मुस्कुरा रहा था, क्योंकि कमरा नंबर 17 में जो कोई एक बार रात बिताता है वह कभी सचमुच वहां से बाहर नहीं निकल पाता और वहीं का होकर रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।